में रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ और बात करेंगे मार्केट्स पर, जहां आज आपको दिख रही है बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी। एक बार जरा इंडेक्स का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए स्क्रीन पर निफ्टी का और देखिए किस तरीके के मूव्स रहे हैं आज दोनों तरफ की ट्रेड्स यहां पर। और सुबह एक गैप डाउन खुले हम, हालांकि गिफ्ट निफ्टी गैप अप बता रहा था, हम खुले गैप डाउन, उसके बाद 200 पॉइंट तक की रैली हुई, वहां से मार्केट कोलैप्स हुआ, रेड में आया और वहां से फिर एक और रिकवरी। और आज टॉकिंग पॉइंट है बैंक्स वर्सेस आईटी। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक सेक्टर है जो गिरने को तैयार नहीं और एक सेक्टर जो चलने को तैयार नहीं। गिरने को तैयार नहीं आईटी और चलने को तैयार नहीं बैंक्स। और आज फिर से वही हुआ हर्षदा कि बैंक्स में दबाव, आईटी में मजबूती। हालांकि आज मिड कैप्स में अच्छा रिवर्सल है, 2:1 के एडवांस डिक्लाइन के साथ अच्छी रिकवरी आ रही है और बैंक निफ्टी समहाउ डिफेंड कर रहा है अपने 200-डे मूविंग एवरेज को। मुझे रिस्क लग रहा है कि अगर वो टूटा तो बहुत प्रॉब्लम होगी यहाँ पर, लेकिन देखते हैं लास्ट का 1.5 घंटा फिर आज कैसे रहता है। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरूबा। तो कंसिडरिंग 1.5 घंटा क्रूशियल है, एक तरफ ऑफ कोर्स कल एक्सपायरी और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और आज जो कूल ऑफ हुआ सो हुआ, लेकिन लोगों को कंफ्यूज कर रहा है मार्केट, क्योंकि जितनी तेजी से वो सारे पीएसयूज गिरे थे उतनी तेजी से एक पुल बैक भी देखने को मिला। तो ये क्या एक बूमरैंग इम्पैक्ट आ रहा है, हो क्या रहा है? देखिए क्या हो रहा है मार्केट में इस समय, वन वे अगर आप कोई भी व्यू ले रहे हैं तो मार्केट उसको पनिश कर रहा है। निम्बल रहें इंट्राडे में, दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटीज़ को आप लें, वो ठीक रहेगा। आई थिंक मिड कैप्स में एक और चीज़ हो रही है, बीच बीच में मार्केट वीक हैंड्स को निकाल रहा है, वो पॉसिबल है। और आज भी मिड कैप में अच्छा रिवर्सल आया जैसा आपने कहा, लेकिन निफ्टी में काफ़ी उतार चढ़ाव है और प्रोड्यूसर साहब ने ये सिर्फ अपनी उससे खुद से ऐड कर दिया बस। लेकिन 270 पॉइंट के आंकड़े में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। 270 पॉइंट का बैंड है, काफ़ी मतलब वैसे देखा जाए तो बड़ा बैंड है, उसमें काफ़ी बीच बीच में, जैसे मैंने कहा, खुले नीचे फिर ऊपर आए, फिर नीचे, फिर अब वापस ऊपर, 4-5 स्विंग आ चुकी है मेरे ख्याल से। जब मैं और वीरू 10 के धंधा ट्रेड्स की शुरुआत कर रहे थे उसी बीच तब तक ही ऑलरेडी 3 स्विंग्स आ चुकी थी। तो एक चीज़ है, लेकिन अगर आपका व्यू एकदम नियर टर्म का है, एकदम नियर टर्म का, तो टेक्सचर है सेल ऑन रैली का। एकदम नियर टर्म में आपको में उसमें पैसा बन रहा है। आज भी मार्केट ने 2 मौके दिए आपको उसके। हालांकि ये बात भी है कि लोअर लेवल से मार्केट में रिकवरी भी आई है, तो एटलीस्ट आज उतना खराब सेशन नहीं है जितना हमने कल देखा था। कल तो खैर बहुत ही खराब सेशन था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में एक चीज़ जो क्लियर है कि अब ये बैटल है 200-डे मूविंग एवरेज की। 200-डे सिंपल मूविंग एवरेज जो मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है, हमने उसकी सिग्निफिकेंस समझी थी जब इवन HDFC बैंक ने उस लेवल को ब्रेक किया था। तो बैंक निफ्टी का वो लेवल है 44,666 पर। आज हमने एक बार इंट्राडे में उसको ब्रीच जरूर किया, लेकिन वहाँ पर एक बार सपोर्ट ज़रूरी है। इसके नीचे अगर आप बंद हो गए और थोड़ा सा और 50-60 पॉइंट मान लीजिए 44,600 के नीचे बंद हो गए तो और 1000 पॉइंट की डाउन साइड ओपन हो जाएगी बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि चलाएगा कौन बैंक निफ्टी को। HDFC बैंक चलने को बिल्कुल तैयार नहीं, ICICI बैंक अच्छे नंबर्स के बावजूद नहीं चला। आज एक्सिस का आपने रिएक्शन देख लिया, इंडसइंड का हम रिएक्शन देख चुके हैं, अकेला SBI क्या करेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी प्रॉब्लम है बैंक निफ्टी में। हाँ, बस एक चीज़ होगी, क्योंकि अब हम बैंक निफ्टी में 48,000 49,000 के लेवल पे नहीं है, हम बैंक निफ्टी पे 44,000 45,000 के लेवल पर हैं। तो इन लेवल पर अगर आप फ्रेश शॉट कर रहे हैं तो थोड़ा रिस्क है, क्योंकि फिर बीच बीच में रैली भी आएंगी, 500-600 पॉइंट की रैली आ गई जैसे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन टेक्सचर बैंक निफ्टी का भी अभी खराब है। हाँ, ऑब्वियसली वो जो मीट थी शॉर्ट ट्रेड की वो निकल चुकी है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा और 800-1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में डाउन साइड पर बाकी है, तो थोड़ा सा और पेन। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।